हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर हम लेवल सेटिंग्स पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत ही फेमस टॉपिक है मटेरियल चैप्टर का। मेरा मानने के हिसाब से तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आने वाला है ईओक्यू के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। ईओक्यू का मतलब होता है कि हम एक बार में कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो, मुझे साल में 48,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। टोटल साल में 48,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं एक बार में मंगा दूं पूरा 48,000 ईयर के स्टार्टिंग में और उसको पूरे साल भर यूज करता रहूं, राइट। या फिर एक बार 24,000 मंगाऊं, फिर 6 महीना बाद फिर 24,000 मंगा लूं। या फिर एक बार मंगाऊं 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000 और फिर से 12,000। ऐसे करके बहुत सारा तरीका है, हम कैसे भी इन्वेंट्रीज मंगवा सकते हैं। तो ईओक्यू बताता है कि कितना क्वांटिटी एक बार में मंगाने से जो टोटल कॉस्ट है वो कम से कम होगा। तो ईओक्यू मींस द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक बार में कितना गुड्स ऑर्डर करें so that the total cost will remain minimum, right। अब दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। ये हो गया पहला, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। और दूसरा टाइप का खर्चा जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जब भी हम सामान मंगवाते हैं, हमको दो चीज के बारे में ध्यान रखना है। वन इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, another is the carrying cost। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है देखना। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि गुड्स को रखने का कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला, स्टोरेज करने के लिए जगह लगेगा, तो स्टोरेज का स्पेस लगेगा, रेंट लगेगा, है ना। पिन कार्ड मेंटेन करना पड़ेगा, रैक्स बनवाने पड़ेंगे, सामान को अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि सामान खराब ना हो। इंटरेस्ट का नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में फंस के रहेगा, तो इंटरेस्ट का नुकसान होगा इस पे। ठीक है, सामान खराब भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा स्टॉक को रखने का, स्टॉक पुराना भी होगा, ऑब्सोल्यूट भी होगा, इंश्योरेंस कराना, क्लेरिकल खर्चा, मतलब हिसाब किताब मेंटेन करना स्टॉक के बारे में, ये सब खर्चा को मिला के बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कीपिंग द गुड्स, गुड्स को रखने का कितना रुपया लगेगा। जैसे कि सबसे मेजर खर्चा हो गया रेंट, इंटरेस्ट, और सामान खराब होगा, जितना ज्यादा सामान रखेंगे उतना ज्यादा स्पॉइलेज होगा, डैमेज होगा, ऑब्सोलेंस होगा, मतलब पुराना हो जाएगा तो बिकेगा नहीं। तो ये सब जो खर्चा है, इन सब को मिला के बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो जब भी हम ईओक्यू निकाल रहे हैं, हमको कैरिंग कॉस्ट के तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक बार में ज्यादा यूनिट्स मंगवाएंगे तो उससे हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सामान को रखने के लिए ज्यादा जगह का जरूरत पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन एक दूसरा कॉस्ट को भी ध्यान में रखने का जरूरत है, दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है सामान को मंगवाने का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट का मतलब सामान को रखने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब सामान को मंगवाने का खर्चा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सामान सोच लो, दिल्ली से हम मंगवाते हैं, ठीक है, दिल्ली से सामान मंगवाते हैं, तो 48,000 गुड्स अगर एक बार में मंगवाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार लगेगा। लेकिन
अगर मैं 2 बार मंगवाता हूं 24 तो 2 बार लगेगा। अगर 3 बार करके मंगवाऊंगा तो 3 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। तो जितना ज्यादा बार मैं मंगवाऊंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? सामान परचेज करने का डिपार्टमेंटल कॉस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेस, जो स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, ठीक है, टेंडर का खर्चा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में सीधा ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ रहेगा। ये तो सिर्फ हमारे जानने के लिए कि कौन कौन सा खर्चा इसमें आता है, जैसे कि अकाउंटिंग करने का खर्चा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा ये वेरी करेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि अगर एक बार सामान मंगवाएंगे तो एक बार लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर 2 बार सामान मंगवाएंगे तो 2 बार लगेगा, 3 बार सामान मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 बार लगेगा। तो ये दो कॉस्ट को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं तुमको, जैसे 48,000 यूनिट्स है, अगर मैं एक बार में 48,000 यूनिट्स मंगवा लूं तो इससे मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है, सामान को रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे 48,000 यूनिट्स को स्टोर करने का जगह चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बार मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बार में सारा सामान आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 48 ना मंगा के एक बार 24 मंगाऊं फिर 24 मंगाऊं तो इससे क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स को कैरी रखने का खर्चा कम लगेगा। अब 24,000 यूनिट्स रखने का जगह चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार सामान आएगा, एक बार 24 फिर 6 महीना बाद 24, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपस में जो है ऑपोजिटली रिलेटेड है। मतलब अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा। क्लियर है? ईओक्यू में क्या होता है, ईओक्यू एक ऐसा लेवल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा लेवल है जहां पे जो कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ईओक्यू एक ऐसा मिड पॉइंट है जहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल भी होगा प्लस मिनिमम भी होगा, दोनों को मिला के टोटल जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर है? तो ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा और टोटल कॉस्ट के अंदर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों इक्वल होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मूला के तरफ। क्या फॉर्मूला है ईओक्यू का? तो ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला है √2 ठीक है, इसमें √2 तक तो ठीक है। सी का मतलब होता है साल भर में कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी, ये कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन अ ईयर, एक साल में कितना रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सी। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार अगर सामान मंगवाएंगे तो कितना रुपए लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे एक बार मैं दिल्ली से सामान मंगवाऊं तो 5,000 लगेगा, तो 5,000 इज कॉल्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, और डिवाइड करेंगे आई से। व्हाट इज आई? आई इज द कैरिंग कॉस्ट। आई क्या है? आई कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट किस चीज का? पर यूनिट पर ईयर, एक यूनिट को एक साल रखने का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कॉस्ट, मतलब आई। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 2CO बाय आई का √, जहां पे C इज द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर, O जो है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, साल भर का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सॉरी, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और आई का मतलब है एक यूनिट को एक साल रखने का जो खर्चा है, 1 यूनिट को 1 ईयर स्टोर करने का जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड एज आई। क्लियर है? अब ये जो डायग्राम है कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैसे दिखता है देखना।
जितना ज्यादा यूनिट्स हम ऑर्डर करेंगे एक बार में, ऑर्डरिंग कॉस्ट उतना कम होगा, लेकिन जो कैरिंग कॉस्ट है वो उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली दोनों आपस में उल्टा रिलेटेड है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को बोला जाता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम एक बार में कम सामान मंगाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट तो कम लगेगा, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा सामान एक बार में मंगाते जाएंगे, वैसे वैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक बार में 48,000 यूनिट्स मंगवा लूं तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा उससे एक बार में सारा मंगवा लिया तो। ठीक है, जैसे साल भर में 48,000 चाहिए, एक बार में सारा मंगवा लिया, एक बार में पूरा 48,000 मंगवा लिया, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम बट कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? और अगर हर महीना 4-4 हजार मंगाऊं तो 12 बार मंगाऊंगा, हर महीना 4-4 हजार करके 12 बार ऑर्डर दूंगा, तो उससे क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा बट कैरिंग कॉस्ट कम होगा। दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। जो पॉइंट पे दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है ये? अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हम ईओक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, देखा, तो फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एनुअल यूज से सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, EOQ इक्वल्स टू 2CO डिवाइडेड बाय I का रूट ओवर 2 इंटू एनुअल यूसेज 1,20,000 यूनिट्स चाहिए, ये क्या है, ये C है हमारा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, एक सामान 100 रुपए का मिलता है। ठीक है, इसका तो अभी कुछ काम है नहीं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर का 60 रुपए खर्चा है, कॉस्ट पर ऑर्डर 60 डिवाइडेड बाय एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10%, 10% किसका, इन्वेंट्री का, तो 100 रुपया का सामान है उसमें 10% खर्चा होगा साल का, तो कैरिंग कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, का रूट ओवर, तो ये आएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बार में कितना यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, 2 इंटू 1,20,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10, 14,40,000 का रूट ओवर, 1440 का रूट ओवर 1200। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक बार में ऑर्डर देना चाहिए दैट इज 1200 यूनिट्स। क्लियर है? तो 1200 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करना पड़ेगा। तो सर इससे कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं देखता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल हमको कितना मंगाना है, 1,20,000 यूनिट्स मंगवाना है, एक बार में 1200 मंगवाएंगे तो कितना नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो 1,20,000 यूनिट मंगवाना है टोटल, एक बार में 1200, तो ये कितना ऑर्डर होगा, 100 ऑर्डर देना पड़ेगा, साल में 100 बार सामान मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से 100 और एक ऑर्डर का 60 रुपए लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 6,000, 6,000 आएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। राइट, नाउ टोटल कैरिंग कॉस्ट, कितना यूनिट्स को रखना पड़ेगा, जितना मंगवाओगे 1200 यूनिट्स, देखो 1200 यूनिट्स को ही रखना पड़ेगा, 12,000 यूनिट, ये 1,20,000 यूनिट्स को नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 1200 यूनिट्स मंगवाए, खत्म हुआ, फिर 1200 मंगवाए, खत्म हुआ, फिर 1200, तो टोटल 1200 यूनिट ही रहेगा साल भर। ठीक है, 1200 यूनिट से ज्यादा कभी नहीं रहेगा।
तो 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, पर यूनिट कितना 10 रुपीज, ठीक है। पर यूनिट कितना रुपए लगेगा, 10 रुपीज लगेगा ना पर यूनिट खर्चा, ये रहा। अब एक बात ध्यान से सुनना, अभी जैसे 1200 मंगवाए, ठीक है, अब उसको यूज करना शुरू करेंगे तो गुड्स कम होता जाएगा, 1000, 800, 600, 400, 200, जीरो, जीरो तक आएगा। फिर 1200 मंगवा देंगे तो फिर 1200 हो गया, फिर यूज करेंगे 1000, 800, 600, 400, 100, जीरो, फिर 1200। तो कभी 1200 भी रहेगा, कभी जीरो भी रहेगा, तो एवरेज लेते हैं, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1/2। तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट भी आएगा 6000। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना कैरिंग कॉस्ट निकालते समय ये 1/2 हमको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एवरेज करने के लिए, क्योंकि 1200 यूनिट हमेशा नहीं रहेगा, कभी जीरो भी होगा। तो 1200 कभी कभी जीरो, ऑन एन एवरेज 600। फिर तो 600 इंटू 10 दैट इज 6000। क्लियर है। तो ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा, प्लस टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम होगा। टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट है 12,000, 6,000 ऑर्डरिंग प्लस 6,000 कैरिंग, ये टोटल कॉस्ट है 12,000, ये मिनिमम होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे, हर दिन 50 चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले से ही, 2 इंटू सी इंटू ओ बाय आई का रूट ओवर। तो 2 इंटू पर डे 50 चाहिए, है ना, पर डे 50, तो साल में 365 दिन, 365 इंटू 50, टोटल 18,250 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट ऑफ 50 पर ऑर्डर इज इनकर्ड, पर ऑर्डर खर्चा 50, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट टू 0.02 पर डे, ध्यान रखना 0.02 पर डे, तो 0.02 इंटू 365, 7.3 रुपीज पर एनम, पर एनम लेना रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा ईओक्यू, इससे सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 18250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7.3, 2.5 लाख का हमको रूट ओवर निकालना है, 2.5 लाख का रूट ओवर 500, तो ईओक्यू हो गया 500 यूनिट्स। क्लियर है। तो ध्यान रखना ये 50 जो दिया था, ये क्या दिया था, पर डे, तो हमको साल का निकालना पड़ा इंटू 365 करके। ये जो पर डे दिया था कैरिंग कॉस्ट 0.02, ये भी पर डे था, इसमें 365 इंटू किए तो आ गया 7.3। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखना, द कंप्लीट गार्डनर डिसाइडिंग ऑन एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 2 ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर, सुपर ग्रो एंड नेचर्स ग्रो। तो 2 टाइप का फर्टिलाइजर है, सुपर ग्रो, नेचर्स ग्रो। सुपर ग्रो का डिमांड दिया है, उसका भी डिमांड दिया है, कॉस्ट दिया है और कैरिंग कॉस्ट, सब कुछ तो दे दिया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया, कैरिंग कॉस्ट दे दिया, एनुअल डिमांड दे दिया, सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है आराम से। स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है निकालते हैं। सबसे पहला बोला है कंप्यूट ईओक्यू, तो ईओक्यू निकालते हैं हम लोग। पहले मैं निकालता हूं सुपर ग्रो का, टू इंटू 2000 इंटू रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 डिवाइडेड बाय 480 रूट ओवर, तो आ जाएगा इससे हमारा ईओक्यू सुपर ग्रो का 2 इंटू 2000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 480, 10,000, 10,000 का रूट ओवर 100, तो ये आ गया 100 यूनिट्स। क्लियर है। तो दिस इज 100 यूनिट्स। नेक्स्ट, इसका ईओक्यू निकालते हैं नेचर्स ग्रो का, 2 इंटू 1280 इंटू 1400 ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 560, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1280
इंटू 1400 डिवाइडेड बाय 560, 6400, तो रूट ओवर निकालेंगे 6400 का 80, तो इसका आ गया 80 यूनिट्स। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा EOQ कंप्लीट। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट बता दो बोल रहा है। उसके नीचे क्या बोला है? EOQ बताने। पहले ये नंबर ऑफ ऑर्डर, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहां पे कितना ऑर्डर होगा? 2000 टोटल रिक्वायरमेंट है, एक बार में 100 मंगवाएंगे, तो यहाँ 20 ऑर्डर्स होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होगा 20। क्लियर है? इधर कितना ऑर्डर होगा? 1280 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पड़ेगा 1280 डिवाइडेड बाय 80, 16 ऑर्डर्स। तो ये आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्लियर? अब आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में पहला हम लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर 20, पर ऑर्डर खर्चा है 1200, तो कितना? 24,000। ठीक है? कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही आएगा, बट सॉल्व कर लेते हैं। चलो, हाफ इंटू EOQ कितना है? 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट 480, ये भी आएगा 24,000। टोटल कॉस्ट हो गया 48 का। ठीक है? इसका निकाल लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर 16, नंबर ऑफ ऑर्डर 16, पर ऑर्डर 1400, तो 16 इंटू 1400, 22,400। ठीक है? नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू EOQ 80 इंटू 560, तो हाफ इंटू 80, 80 इंटू 560 डिवाइड बाय 2, 22,400। क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट आ गया तुम्हारा 22,400, 22,400 प्लस कर दोगे आ जाएगा 44,800 का। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है उससे आने वाला है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नए टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।